नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। वह बहुत फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम को अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया और उसकी जांच करवाई गई। वह कुछ भी नहीं निकला, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद नहीं आई। वह बेचैन था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो रात को उठ करके 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल गया। चलते चलते हजारों विचार उसके मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल चुका था और थकान की वजह से वह एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली। वो आराम से बैठा रहा। इतने में ही एक कुत्ता वहां से आया और उसकी चप्पल उठा करके ले गया। सेठ ने देखा कि वह दूसरी चप्पल उस कुत्ते के पीछे लेकर के भागा। कुत्ता पास ही बनी एक झुग्गी झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देख करके कुत्ते ने चप्पल वहीं पर छोड़ दी और वह चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और वह चप्पल पहनने लगा। इतने में ही उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह और करीब गया तो एक झोपड़ी में से आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे हाल मेले सी चादर पर दीवार के सटक कर रो रही थी और यह बोल रही थी, हे भगवान मेरी मदद करो, और रोती जा रही थी। सेठ के मन में विचार आया कि यहाँ से चले जाएं, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वो थोड़े आगे बढ़े तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको क्या तकलीफ़ है। और उसे अपने दिल की सुनी और वह वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। वह औरत की आंखों में आंसू टपकने लगे और उसके पास की गुदड़ी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा और मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोंछा करके जैसे तैसे पेट पालती हूँ, पर मैं इसका इलाज कैसे करवाऊँ। सेठ ने कहा, तो किसी से मदद ले लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है तो कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो सेठ ने कहा, तो ऐसी रात को रोने से क्या मिल जाएगा आपको। वो औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उसको मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रो
गिड़गिड़ा कर के मदद मांगो, वो सबकी सुनता है, तो तुम्हारी भी ज़रूर सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी कि वो बहुत ज़ोर से रोने लगी। यह सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया। उसने तुरंत फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया, तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज करवाया और उस औरत को अपने यहाँ नौकरी दे करके बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का भी जिम्मा स्वयं सेठ ने ले लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था ही, नास्तिक भी था। जब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसको बेचैनी तो उस वक्त को ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह ये सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे यहाँ तक खींच करके ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार में आपस में धर्म जात पात के लिए लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमा करके उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी नहीं मिला था। तो दोस्तों, मानव और प्राणी सेवा का धर्म ही असली इबादत या भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा या रहमत पाना चाहते हो तो इंसानियत अपना लो और समय समय पर उन सब की मदद करो जो लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद।